जेल रे अभियुक्त मंत्री को 5 स्टार सुविधा। जेल रे मालिश रो मजा नेउछंती आप मंत्री सत्येंद्र जैन। विलासपूर्ण खटारे सोई कराउछंती बॉडी मसाज, फुट मसाज रो भी मजा नेउछंती। तिहाड़ जेल भीतर आसीथिबा वीडियो जारी करी आप ऊपर बरसीछि बीजेपी। सामना को आसीथिबा वीडियो रे सत्येंद्र जैन खट ऊपर सोईथिबा नजर आछंती। हातरे किछि दस्तावेज धरिछंती। एही समय रे जणे व्यक्ति तांको गोड़ मसाज कर देउछंती। सत्येंद्र जैन उक्त व्यक्ति को ऊपर गोड़ रखी मसाज रो नेउछंती मजा। ए वीडियो को नहीं राजनैतिक महल रे हईचई सृष्टि होईछि। कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने। कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है, सारे कानूनों का उल्लंघन कर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आपने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कट्टर बेईमान ठग जो मसाज करा रहा है, अभी भी ये 5 महीने से जेल में है, लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया। इस कट्टर बेईमान ठग ने, महाठग अरविंद केजरीवाल ठग, ये सत्येंद्र जैन, इन्होंने भी संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। आज जो बातें हम यहां से उठाएंगे, कैसे कानून को तार-तार कर दिया जाता है। ये जो तस्वीर आई है, इसमें अब होगा क्या? कुछ नहीं, 2-4 अधिकारी बेचारे सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन जिसके बिना एक परिंदा भी पर नहीं मारता दिल्ली में, वो अरविंद केजरीवाल, जो कहता है कि चप्पे चप्पे पे वो नजर रखता है। और ये जो मसाज और ये जो तेल की मालिशें एक कथित अपराधी के साथ की जा रही थी, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो बहुत दिनों से हो रहा होगा। और ये समझना कि ये जानकारी छोड़िए, अरविंद केजरीवाल की हामी के बिना हो रहा हो, ये तो कोई बेवकूफी मान सकता है। खैर, मीडिया में लोगों में बहुत ऐसे बेवकूफ हैं, तो उन पर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। और ये भी मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल कभी कभी दूर की सोचता है। उसको पता चल गया होगा कि आने वाले समय में इसी बिस्तरे पे हो सकता है वो और उसके सहयोगी भी लेटे मिले। तो पहले से कुछ ऐसे कैदियों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है, इसके नए मापदंड तय कर लो कि जब हम अंदर आएंगे कुछ दिनों के लिए, तो हो सकता है हमें भी मालिश और बाकी जो अय्याशी की चीजें हैं वो आराम से वहां मिल सके। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहां पे हुई हैं, वहां पर उनकी 2 सर्जरी की गई हैं, 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं, उसमें इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए। और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहां से डिस्चार्ज करते हुए। कोर्ट ने इसको पहले से ही, इसके लीक करने पर, इसके जारी करने पर पहले से ही रोक लगा रखी है। ये इलीगल तरीके से किया गया, इस पर तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं उसके लीगलिटी पे जा ही नहीं रहा, मैं तो इस पे जा रहा हूं कि कितनी घटिया और कितनी
घटिया सोच और घटिया हरकत पर ये लोग उतर आए हैं। ये लोग गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम का चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़े ना।